अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो एक्सरसाइज 2.3 थी, क्वेश्चन नंबर जो 1 था और 2 था वो डिस्कस किया था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी फॉलोइंग सेट। ठीक है, यूज़ की वैल्यू ये दी हुई है, यूनिवर्सल सेट की ए की ये दी हुई है, बी की ये दी हुई है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, वेरीफाई करें हाँ आप लोग डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ एक हमारे पास होता है यूनियन के लिहाज से और एक इंटरसेक्शन के लिहाज से। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगी, इसका एक पार्ट करवा दूँगी, फिर अगले क्वेश्चंस में भी सेम उन्होंने यही चीज़ बोली हुई है तो उसमें सेकंड का पार्ट करवा दूँगी। ठीक है, फर्स्ट होता है कि एक यूनियन के लिहाज से होता है कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट को लेके चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट में देखें दिया में हमने सबसे पहले क्या किया, ए यूनियन बी फाइंड किया। ठीक है, यूनियन में क्योंकि हम लोग दोनों के ही एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक हो गया, यूनियन फाइंड करने के बाद हमने यू में से क्या किया, ए यूनियन बी को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, जब इन दोनों में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। सेम राइट हैंड साइड में क्या किया, पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया यानी कि यू में से ए की वैल्यूज़ को माइनस किया, फिर बी कम्प्लीमेंट किया यानी कि यू में से बी की वैल्यूज़ को माइनस कर दिया, फिर दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया तो देखा जाए दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं आई तो भी एम्प्टी सेट था। देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स हमारे पास क्या आ गया, बराबर आ गया। डैट्स मीन हमने ये तो प्रूव कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, लेट यू इज़ इक्वल टू दिस सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यू में बस क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सेट है यानी कि ए बी सी अप टू सुन जी तक जाएगा। ठीक हो गया, और ए हमारे पास क्या है, एक्स डेट एक्स इज़ अ वावल, हमारे पास ये वावल्स है यानी कि ए ई आई ओ यू। और बी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे पास वो होते हैं जो वावल्स के अलावा जो भी होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया, इसके अंदर भी क्या कहा गया, उन्होंने क्या किया, वेरीफाई करना है किसको। ठीक है, इसमें भी वेरीफाई करना था, डी मॉर्गन्स लॉ को, तो इसको इंटरसेक्शन के लिहाज से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया तो देखा जाए ये एम्प्टी सेट आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट किया यानी यू में से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर देने, मतलब माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी सी मतलब अप टू सोन तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में क्या किया, ए कम्प्लीमेंट पहले फाइंड किया यानी कि यू में से ए की वैल्यूज़ को माइनस किया, फिर हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया यानी कि यू में से बी की वैल्यूज़ को माइनस कर दिया, फिर दोनों का आपस में यूनियन लिया तो ए बी सी आ गया। देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर हो गया। डैट्स में ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या कहा गया, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, कि इसके 2 क्वेश्चंस दिए हुए, एक हम लोग आज करते हैं, एक को कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट दिया भाई, अगर ए सबसेट हो बी का और ए इंटरसेक्शन सी भी जो है हमारे पास किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है, मतलब एम्प्टी सेट है, एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। बी और सी हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसके अंदर हमने ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने क्या कह दिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, देखा जाए हम लोगों ने कि उन्होंने कहा था बी और सी हमारे पास क्या ओवरलैपिंग है, उनको हमने ओवरलैपिंग की सूरत में बनाया, और ए क्या है उसके अंदर, क्योंकि ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्योंकि हमने क्या करना था, बी इंटरसेक्शन सी में जब बी और सी का इंटरसेक्शन लेना था तो दोनों में कॉमन ये चीज़ बनी है। मतलब जब ए का यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो देखा जाए ए वाला पूरा सेट और बी वाला सेट शामिल हो जाएगा। उसके बाद है राइट हैंड साइड, राइट में क्या कहा गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जब ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, जब ए और बी का यूनियन लेंगे तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब हमने ए यूनियन सी फाइंड किया तो ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था यानी कि दोनों में जो कॉमन आ रहे, देखा जाए इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक ये वाला हमारे पास आ रहा है जो ओवरलैपिंग में आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटरसेक्शन। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, सबसे पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड किया तो देखा जाए बी और सी दोनों आ जाएंगे। फिर जब ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी के साथ तो दोनों के ही आएंगे ना, दोनों में जो हमारे पास क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले बता दें बी यूनियन सी। जब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किया तो इनमें कॉमन सिर्फ ए वाला आएगा।
ठीक है। राइट हैंड साइड में हमने पहले किया कि ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें सिर्फ ए वाला सेट कॉमन आएगा। जब ए इंटरसेक्शन सी किया तो उसमें हमारे पास कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आई, तो ये हमने उन्हें शेडेड पार्ट में लिखा। फिर इन दोनों का हमने यूनियन लेना था। जब यूनियन लेंगे तो सारी बात है हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सेट आएगा। देखा जाए दोनों साइड्स, इसका भी आंसर और इसका आंसर दोनों बराबर आ गया। डैट्स मीन हमारी ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं, वेरीफाई हो गई हैं। ठीक है, इसके हम लोग सेकंड पार्ट को कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।